जय हिंद। आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं और कुछ आवश्यक सवाल भी हैं जिनको आप लोग को जो 2027 में परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी छात्रों को इन सभी मतलब कि सवालों को ठीक से समझना चाहिए और स्मरण में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। जीव विज्ञान का हमारा पहला लेसन है पोषण। तो उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम लोग नजर डालते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते हैं पेड़ पौधा स्वपोषी जीव है ना। पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी जीव है। वो अपना जो खाना पीने का काम होता है उसका खाने पीने का वह प्रकाश संश्लेषण की सहायता से करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो किस चीज से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जल से। किससे? जल से, है ना। आगे बढ़िएगा, रुक जाइए। ग्वाइटर अथवा घेघा, घेघा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। तो घेघा रोग कहां से पनपता है? किस चीज की कमी से पनपता है? तो आप लोग देखिएगा कि आयोडीन की कमी से। किस चीज की कमी से? आयोडीन की कमी से। आप लोग खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाना में नमक नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो खाना में जब नमक रहता है तो वही उसका असली स्वाद हम लोग को पता चलता है कि खाना कैसा है ना। नहीं तो खाना का स्वाद ही नहीं लगे। नहीं तो बीच में कभी ट्राई मारिएगा कि बिना नमक का खाना खाने का ट्राई कीजिएगा, बेस्वाद टाइप का लगेगा, उसमें फिर संतुलित मात्रा में नमक हो जाएगा। तो जब घेघा रोग आया प्रचलन में तो ज्यादातर महिलाओं को होने लगा, है ना। घेघा रोग में आप लोग जानिए रहे होंगे, कंठ क्या होता है? बड़ा हो जाता है ना, ये वाला ऐसे करके बड़ा हो जाता है। तो घेघा रोग, तो जब इसका साइंटिस्ट इसको खोजा कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो कहा आयोडीन होना चाहिए और प्रतिदिन का इस्तेमाल होना, यानी प्रतिदिन यूज करना चाहिए। तो खोजा कहाँ डाला जाए कि रोज यूज हो जाए, तो नमक में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? नमक में डाल। इसीलिए आप लोग देखिएगा नमक के पैकेट पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है। कूटपाद किसमें होता है? कूटपाद किसमें होता है? तो कूटपाद जो होता है वो किस जीव में होता है? पैरामीशियम में होता है कि यूग्लिना में होता है कि अमीबा में होता है कि इनमें से कोई नहीं? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में, है ना। इसमें क्या होता है? कूटपाद पाया जाता है। इसी की मदद से वह अपना आकार बदल लेता है। भोजन का अंतर ग्रहण भी इन्हीं की मदद से करता है। आया बात समझ में? आगे बढ़ा जाए, रखना पड़ेगा। करमंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों क्यों उबाला जाता है? मंड परीक्षण के पहले हरी पत्तियों को आयोडीन में डालने से, सॉरी, पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? क्लोरोफिल को बोलने। कहा गया? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना गुना पर देखा जाता है? 10x पे, यानी 10 गुना पे। कितने गुने पे? 10 गुना पर। फिर देखिएगा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का एक अणु, तो सबसे पहले आप लोग को ग्लूकोज का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? C6O6। ये सूत्र होता है रासायनिक सूत्र। किस चीज का? ग्लूकोज का। तो इससे हम लोग 3 को सवाल समझ लेंगे, है ना। इससे 3 सवाल हम लोग को समझना चाहिए। पहला, कार्बन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6। हमको सवाल क्या किया हमसे? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन का ना पूछ रहा है, कितना है ऑक्सीजन का? 6। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आगे बढ़िएगा। बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखिएगा, दांतों को साफ करने के लिए आप लोग ब्रश करते होंगे सुबह सुबह। वेरी गुड, सबको करना चाहिए, नहीं तो दांत में क्या होगा? कीड़ा लग जाएगा। देखिएगा, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। किस गुण का होता है? तो सबसे पहले ती जानिए
कि जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब सो जाते हैं रात्रि के समय, तो हमारा जो मुंह है, जो मुंह के अंदर अम्ल बनना शुरू होता है। क्या बनना शुरू होता है? अम्ल बनना शुरू होता है ना। जो मतलब कि भोजन में अन्न की मात्रा है, मतलब क्या कहते हैं, और चीनी की मात्रा है, ये सब मिल करके क्या होता है, वो दांत पर रिएक्शन करना और बनाता क्या है? अम्ल। अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? भस्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अम्ल को उदासीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? भस्म यूज करते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्षारीय भस्म। सभी हरे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं हरे पौधे? स्वपोषी। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना। कहा निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी किसे कहा गया? आप लोग कौन से लिंग हो? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? लड़की लोग, माताएं बहनें, ये सब कौन सा लिंग होती है? स्त्रीलिंग। तो उभयलिंग क्या होगा? इसमें केचुआ है, मछली है, शेर है और बकरी है। तो शेर बकरी तो समझिए गए नहीं होगा, शेर बकरी नहीं होगा। और मतलब मछली में भी नर मछली और मादा मछली होता है ना। तो केचुआ होगा। क्या होगा इसका आंसर? केचुआ होगा। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया? मछली में नर मादा दोनों होता है ना। आगे बढ़ा जाए। आप देखिए, आ गया कौन? अमीबा। कौन आ गया? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? किसके द्वारा? पैरामीशियम। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपादों के द्वारा। चलता कैसे है? तो कूटपादों के द्वारा। आया बात समझ में? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ था, घेघा रोग। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। नाम नाम सही लग रहा है कि बिना क्लोरो का काम नहीं होगा। तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो उत्तर क्या होगा मेरा? क्लोरोफिल। करा हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। किधर है स्पर्शक? डी नंबर। आगे बढ़ाया जाए। थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ था कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कितना है? किधर मिल रहा है आप लोगों को ग्लूकोज? सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। क्या है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? ठीक है, C6H12O6। आप देखिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? कैसा होता है? अंतर ग्रहण द्वारा। ये खाना कैसे खाते हैं? अंतर ग्रहण। क्योंकि इनमें कुछ विशेष प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता। ये अपना खाना पचाने के लिए इसमें कोई जगह हम लोग की तरह पेट टाइप का नहीं बना होता है। ये अपना खाना कैसे करते हैं? खाना कैसे पचा लेते हैं? अंतर ग्रहण द्वारा, है ना। आगे बढ़ा जाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? हरे पौधों में। आगे बढ़ा जाए कि सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखो इधर पहले से रंगा काटो इसको। इनामेल। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? छोटी आंत। कौन सा? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। कोई दिक्कत? फिर करा मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, या लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में? किसमें पाया जाता है? पक्का? बाद में हमको मत बोलना, रुक जाना बाबू। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है? इनमें से सभी आवश्यक है। इनमें से सभी होने चाहिए। किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण
के लिए, है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित यानी कि हमारा क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से सभी। भगवान बहुत होशियार आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, है ना। उनसे ज्यादा थोड़े कोई पढ़ा लिखा है भगवान से। जानते थे आदमी बहुत आलसी होगा, है ना। जानते थे कि क्या होगा, इंसान आलसी होगा। उन्होंने क्या किया, इंसान को पेट दे दिया, रोज खाओ रोज पचाओ। नहीं, ये तो पेड़ पौधा नहीं दे देते, क्लोरोफिल तक आराम से धूप में लेटल रहता, है ना, जड़ डाल के नीचे, फिर उठ के चल जाता। फिर होता झगड़ा कि हमरा खेत में काहे डाला जड़ तू। नहीं, इहो लड़ाई होता, तब मैटर अलग होता। आगे बढ़े। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? किस रूप में? स्टार्च के रूप में। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। देखो, बनता है ग्लूकोज इंसान के शरीर में, है ना, और स्टार्च टूट टूट करके फिर वही बनेगा। लेकिन पेड़ पौधा अपना खाना बचा के भी रखता है। हम लोग भी खाना बना मतलब बचा के रखते हैं ना, कि साल भर खाएंगे गेहूं, है ना। आगे बढ़ा जाए क्या? रुक जाना बाबू थोड़ा सा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशु, देखो फंसाने के लिए दिया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान। तो कोशिका के बारे में नहीं पढ़ना, तो कोशिका के बारे में पढ़ना है, क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो हमारे शरीर में या फिर जीव जंतुओं में ट्रिप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? किस भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, है ना। आगे देखिएगा, निम्न में स्वपोषी कौन है? कौन है जो अपना खाना स्वयं बना लेता है? आदमी झूठ मूठ के बोलते रहता है, हम अपना दम से चलते हैं। अरे चाचा, सिर्फ पेड़ पौधा अपना दम से चलता है। इंसान को एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है किसी न किसी रूप में, है कि नहीं। तो हरे पौधे क्या हैं? स्वपोषी। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। वृद्धि होते रहता है इंसान में, है ना। चलिए आगे देखिएगा। स्वपोषी पोषण में होता है, एक मिनट, स्वपोषी पोषण होता है कैसे जीवों में? तो पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा व प्रोकैरियोटिक में। तो कोशिका का ना रूप हुआ जी, ए और सी दोनों में। स्वपोषण किस में होता है? आंख मूंद के मारेंगे। आगे बढ़िए। आ रहा है समझ में आप लोग? ग्रहणी भाग है किस चीज का? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? इंसान के शरीर में छोटी आंत का 3 भाग होता है ना। पहला भाग का क्या नाम हुआ? ग्रहणी। फिर ग्रहणी, जेजूनम और इलियम। यही 3 भाग होते हैं ना छोटी आंत के, है ना। इसी में हम लोग का भोजन पचता है। आगे बढ़ा जाए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेस। हमको तो लगता है पेप्सिन। लाइपेस कंफर्म माना जाए। लाइपेस जो होगा देखा जाएगा। लाइपेज, लाइपेज है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? हमारे शरीर में वसा को कौन तोड़ता है? तो लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण होता है कि कब होता है? ये सब देखो आया हुआ ने सवाल 22 में, उधर कितना आया हुआ?
22 और इधर 26 में है, मतलब हाँ, इसमें यही वाला सवाल है ना, 24 में और 22 में है। ये सब बता पूछने वाला सवाल है बच्चा लोग से, ये लोग जान बचाने वाला सवाल है। कैसा सवाल है? जान बचाने वाला है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश कब मिलेगा? दिन को मिलेगा। प्रकाश कब मिलेगा? दिन को मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में होगा। ये सब सवाल है, ये सब बच्चा उतरुबला सवाल। बस लव कर दीजिए, नहीं आएगा हवा अंदर से। ऊपर चलिए। कह रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण है, कौन है? गोबर छत्ता। यानी कि मृतोपजीवी मतलब मृत जीवी। मृतोपजीवी मतलब मृत जीवी। मृत जीवी का कौन है उदाहरण? गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है भाई? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पौधों सॉरी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो के कितने दांत होते हैं? है नहीं तो बचपन में हम लोग कहावत सुनते थे, है ना, एने गेली ओने गेली गेली कलकत्ता, 32 गो पेड़ में एक गो पत्ता। मतलब इंसान का मुंह होता है। बचपन में आप लोग याद है ना? है ना? तो वही 32 गो दांत होता है। कितना दांत होता है? तब आप छोटा बच्चा को देखिएगा तो 32 नहीं होगा। ये वयस्क मनुष्य को, है ना, वयस्क मनुष्य को कितना दांत होता है मुंह में? 32 दांत होता है। बहुत दिन पे वीडियो बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, किस रंग का क्लोरोफिल वर्णक है? हरा रंग। इसी कारण पेड़ पौधे का रंग भी हरा होता है ना? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। हाँ, कवक में कौन सी विधि पाई जाएगी? मृत जीवी। मरे हुए जीव जंतु पर आता है कौन? कवक। पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? पित्त यकृत से। कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जब आप लोग उल्टी करते हैं, किन्हीं कारणों से आप लोग को वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है, तो उल्टी होने के कार्यक्रम में उस बीच में क्या बहुत बहुत ज्यादा उल्टी हो जाता है, बहुत ज्यादा। तब देखोगे सिर्फ पानी फेंकिएगा, और पानी फेंकते फेंकते हरा टाइप का फेंकिएगा। तो पित्त का रंग कैसा होता है? हरा। मारता मुंह पूरा एकदम तीत हो जाता है, नहीं तीत हो जाता है? पूरा स्वाद कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है, खतरनाक टाइप का, है ना? और उल्टी हम लोग करते हैं उससे पहले हम लोग का लार से मुंह क्या होता है? ढका जाता है। ऑटोमेटिक भीतर में लार आ जाता है, नहीं? तो पेट में इतना मतलब खतरनाक है एसिड कि मुंह गला देगा। चलिए, तो पित्त रस कहाँ पाया जाएगा? यकृत। यकृत बोले तो लीवर। यकृत बोले तो, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लीवर। हिंदी में यकृत, उर्दू में जिगर, है ना? बहुत सारे लोग कहेगा जिगर में दम है तो आओ। जिगर इधर नहीं, इधर। ठीक है। लीवर को क्या कहा जाता है उर्दू में? जिगर। आगे बढ़ा जाए, आप देखेंगे गोबर छत्ता है, अभी न बताए थे क्या है? गोबर छत्ता। चलिए आगे चलिए। आ गया। दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आप लोग के पसीना में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो दही जमाने का एक और तरीका आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अपना पसीना जाके, इन्हें नहा धो के पसीना निकालिए, उन्हें पूरा एकदम मैल उल मचैले पूरा गिरा दिया, पता चला लैक्टोबैसिलस के जगह और कुछ कुछ मिल गया उसमें, नया नया प्रोटीन। चलो, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन होती है। कोई दिक्कत? दांत का कठोरतम भाग इनामेल। दांत में सबसे कठोर भाग कौन होता है?
इनामेल। फिर है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो गार्ड कोशिका से। देख रहे हैं, नामे है गार्ड कोशिका, है ना। बस निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तरह निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। लाल रंग है क्या? लाल रंग का प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? कौन सा विलयन लगता है? आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, यानी प्रकाश कैसा है, गाढ़ा है कि बादल से छन के आ रहा है, और प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, ए और बी दोनों पर। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, जो रेशियो है कि थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ये सब दोनों पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। आगे बढ़ा जाए। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है, किस तंत्र का हिस्सा है? आहार नाल। परिशेषिका ये कहाँ मिला था जी? पहचान नहीं रहे इसको, कहाँ मिला था ये, याद है? हा? नहीं मिटा, नहीं मिला आपको कहीं? चलिए बताएंगे। परिशेषिका हिस्सा है किस चीज का? आहार नाल, है ना। आगे चलिए। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? जड़ों पर, पत्तियों पर, तनों पर, या इनमें से कोई नहीं? देखो, रंध्र लगभग हर जगह पाए जाएंगे। नई नई डाली निकलती है, उसमें भी होता है, वहां से भी शोषण होता है ना। लेकिन मूल रूप से कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों पर। मूल रूप से कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों पर, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, किधर होती है? क्लोरोप्लास्ट के या स्ट्रोमा में, और यहाँ क्या है? क्लोरोप्लास्ट के कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि पेड़ पौधा वाला बात है। क्या कहाँ होगा बाबू? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। बड़ा डीप सवाल है।